So in this class we are going to practice some questions based on the chapter current electricity for your revision. ठीक है? So the first question is, show how you would connect three resistors, each of resistance 6 ohm, each of resistance 6 ohm, so that the combination has a resistance, of, first part लिखना 9 ohm and the second part is 4 ohm. ट्राई करो इसे. अच्छा, अगर सपोज इसका मेरे पास 3 रजिस्टर्स हैं 6 ओम के, ठीक है, मैं इससे मैक्सिमम कितना रेजिस्टेंस ऑब्टेन कर सकता हूँ? मैक्सिमम कितना? 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम. अगर मैं सबको मिला दूँ, ऐसे कैसे मिला दूँ कि मैक्सिमम आ जाए? 80. कौन सा कॉम्बिनेशन होता है वो? सीरीज कॉम्बिनेशन. पता है? सो जब हम गिवन रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो हमें नेट रेजिस्टेंस मिलता है वो सबसे ज़्यादा होता है. उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस आपको नहीं मिल सकता इन गिवन रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करके. ठीक है? और मिनिमम कितना मिल सकता है? मिनिमम पैरेलल में लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? पैरेलल में लगा के निकालो. 2 ओम. आपका भी आ रहा है 2 ओम. अच्छा, इसी की ना सोल्यूशन में आप लोग लिख लो अगर आपको नहीं पता तो. ठीक है, आप इसकी सोल्यूशन लिख लो. फॉर द मैक्सिमम नेट रेजिस्टेंस, फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द नेट रेजिस्टेंस, ऐसे करके लिखो. फॉर ऑब्टेनिंग द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द नेट रेजिस्टेंस, we connect the given resistances in series combination and for obtaining the minimum value of the net resistance, we connect the given resistances. For obtaining the minimum value of the net resistance, we connect the given resistances in parallel combination. ये क्वेश्चन से हटके है, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं पूछा है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट. ठीक है? सो अगर हमारे पास 6 ओम की 3 रजिस्टर्स हैं, ठीक है, तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू आई विल बी कनेक्टिंग देम इन सीरीज. तो इन सीरीज दे विल बी कनेक्टेड एज लाइक दिस, एंड दिस इज 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम. सो इनका जो सम होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे करते हैं हम? R1 plus R2 plus R3 इस तरीके से होता है. सो वी विल सिंपली ऐड दीज 3 रेजिस्टेंसेस एंड व्हिच इज इक्वल टू 18 ओम, एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द नेट रेजिस्टेंस दैट यू कैन ऑब्टेन यूजिंग दीज इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस. ठीक हो गया? अब वैसे करके लिख लो फॉर मिनिमम वैल्यू
और मिनिमम वैल्यू हम इन्हें कैसे कनेक्ट करेंगे पैरेलल में? इनका नेट कैसे निकालते हैं पता है किसी को? इनका नेट कैसे निकलता है? 1 by total resistance plus 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. आप बताओ, पता है आपको कैसे नेट कैलकुलेट करते हैं इसका? क्या फॉर्मूला होता है? 1 by R1 plus 1 by R2 हाँ plus 1 by राइट, तो 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। जितने भी रेजिस्टेंसेस होंगे पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो दिस फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अच्छा एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको टू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ द नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर एक वैल्यू के अगर आपके n रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होते हैं पैरेलल में, तो जो उसका नेट रेजिस्टेंस आता है वो आता है R by N। If n resistances of value R are connected in parallel, then the equivalent resistance of that combination will be R by N. For example, same value के हैं सारे 666, ठीक है, and तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, पैरेलल में भी है आराम से। तो 6 by 3, 6 by 3 is 2. So this is the net resistance of this parallel combination. ठीक हो गया? वैसे ही अगर हम ये शॉर्टकट यहाँ पे भी लगाना चाहें तो अगर हम कहें कि इफ n रेजिस्टेंसेस, मैं लिखवा दूंगा आप लोगों को एक बार, इफ n रेजिस्टेंसेस ऑफ सेम वैल्यू आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो जो उनका रिजल्टेंट आता है R नेट या R इक्विवेलेंट जो आप कहना चाहो, दैट इज इक्वल टू NR। यहाँ पे R क्या है 6, n की वैल्यू क्या है 3, तो 3 into 6 is 18 ओम, ठीक है। लिखना चाहते हो आप ये चीज? लिख लो। If n resistances of value R, n identical कर देना। if n identical resistances, आपको पता लग जाएगा ना कि सेम होनी चाहिए, ठीक है। If n identical resistances of value R are connected in series combination, then the net resistance या equivalent resistance जो भी आप कहना चाहो, then the net resistance of that combination is equal to NR, वैसे ही पैरेलल के लिए लिख लो, ठीक है। If n identical resistances of same value R are connected in parallel combination, then their equivalent resistance or the net resistance is given by R by N। लिख लोगे? लिखो। If n identical resistances of same value R are connected in parallel combination, then their equivalent resistance is given by R by N। अब अपना जो क्वेश्चन है उसके ऊपर वापस आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व हुआ है अभी हमारा, ये तो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करा है ना। सो अब मुझे क्या चाहिए? कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस 9 ओम चाहिए, ठीक है। तो क्या किया जाए, कैसे कनेक्ट किया जाए रेजिस्टेंसेस को कि इनका जो रिजल्टेंट है वो 9 ओम हो जाए? अब देखो 9 ओम कोई बता सकता है वैल्यू? किसने करा है सॉल्व? कर लिया? अच्छा दिखाओ कैसे किया।
सो अब हम देखते हैं कि कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि मान लो दो को पैरेलल में कर दिया, फिर एक के साथ सीरीज में कर दिया, दो को सीरीज में कर दिया, उनके साथ कॉम्बिनेशन पैरेलल में ले लिया। तो ऐसे कर करके तरीके हो सकते हैं एंड हमें वही ट्राई करना पड़ेगा कि 9 ओम कैसे आ सकता है। सो आई एम रेजिंग दिस। सो चलो ट्राई करते हैं कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मैं दो रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लेता हूँ एंड उनका जो रिजल्टेंट है वो तीसरे के साथ सीरीज में लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ये हो गया 6 ओम, 6 ओम एंड 6 ओम, ठीक है। अच्छा बताओ इन दोनों का रिजल्टेंट कितना? शॉर्ट यूज करो, कितना? इस इन दोनों का रिजल्टेंट कितना? इन दोनों का 3, 6/2 इज 3, ठीक है। एंड 3 फिर इस 6 के साथ सीरीज में, तो 3 और 6 ऐड हो जाएंगे, तो 3 + 6 = 9। सो इस तरीके से हम रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करेंगे ताकि उनका 9 ओम हो जाए, ये चीज हो गई। अच्छा अब चाहिए 4 ओम, ठीक है, 4 ओम। तो कैसे किया जाए? दिस इज फॉर 9 ओम एंड फॉर 4 ओम। कैसे कनेक्ट करता हूँ, कैसे कनेक्ट करें? करिए आपने ये होगा, हाँ 4 वाला होगा या नहीं होगा? 4 वाला था, मतलब ये होगा ही नहीं सर शायद। देखो ट्राई करो। 6 हो गया, करो करो। कर लिया ट्राई? चलो मैं बताऊं फिर हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दो पैरेलल में किए हैं एंड उनका रिजल्टेंट सीरीज में किया है इसके साथ। अब हम दो सीरीज में करते हैं और फिर उसका रिजल्टेंट पैरेलल में लेते हैं तीसरे के साथ, इस तरीके से। ये दो सीरीज में हो गए एंड वो तीसरे के साथ हम पैरेलल में करते हैं। क्या आएगा इनका रिजल्टेंट? आपने कर लिया बेटा? कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है? आपको ये वाला सॉल्व करना नहीं है? ये वाला आ गया, ऊपर वाला समझ आ गया, ये वाला ऊपर वाला ये समझ आ गया। तो अब ये दोनों सीरीज में हैं, इनको ऐड करो, कितना आएगा इनका एडिशन करने पे? 12। अब 12 जो आ गया वो इसके साथ पैरेलल में हो गया, 6 के साथ। इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? एंड दिस इज 6 ओम, है ना। पैरेलल का फॉर्मूला आपको पता है, 1/R net = अब बिकॉज यहाँ पे फॉर्मूला जो मैंने शॉर्टकट बताया है, वी कैन नॉट यूज दैट हियर, ठीक है, बिकॉज दैट इज एप्लीकेबल व्हेन ऑल द रेजिस्टेंसेस हैव सेम वैल्यू। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाओ 1/R net = 1/R1 + 1/R2। तो उससे आंसर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। चलो हम करते हैं 1/R net = 1/12 + 1/6। इनका एलसीएम लेके तो कितना आएगा? इनका एलसीएम कितना आएगा 12 और 6 का? 36। एलसीएम लेना नहीं आता आप लोग? ये मिटा दो। 1
12 यस राइट। कैसे लिया एलसीएम? एलसीएम ऐसे तो लेते हैं, मान लो 6 और 12 ऐसे लिखा, फिर 6 1 6, 6 2 12, फिर 2, ये तो 1 है 1 हो गया, एंड 2 1 2, तो 6 into 2 is 12। ऐसे तो लेते हैं एलसीएम, तो 36 से बता दो। सो इनका एलसीएम आ गया 12। सो 12 1 is 12 and 1 into 1 is 1, तो 1 प्लस 6 2 12, 2 into 1 is 2 is equal to 3 by 12 is equal to 1 by 4, एंड ये तो वैल्यू है 1 upon r net की, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो r net कितना हो गया 4 हो। सो इस तरीके से आपको हैंडल करने होते हैं इक्वेशन जिसमें आपसे कोई स्पेसिफिक वैल्यू पूछते हैं, और अगर 18 ओम या फिर 2 ओम पूछ ले वो तो सबसे सिंपल है ही, वो तो आप पहले से कैलकुलेट करके रखो, बल्कि अपने पास आपको पता होना चाहिए कि अगर इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंसेस हैं तो मैक्सिमम उनका 18 आएगा, मिनिमम 2 आएगा। मिनिमम 2 कब आएगा? जब पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे, एंड जब मैक्सिमम कब आएगा? जब सीरीज में हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, एक अच्छा क्वेश्चन है, लिखो। शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एन अमीटर, अमीटर पता है किसी को क्या होता है? एमीटर, करंट मेजर करने के लिए यूज करते हैं एमीटर को, ठीक है। तो शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर बी लो और हाई? क्वेश्चन मार्क, गिव रीजन। तो बताओ भाई क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? हाई होना चाहिए। आप लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए? लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए, क्यों? रीजन क्या है आपका, क्यों? आप बताओ। एमीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए? अच्छा सपोज मैं एक सर्किट बनाता हूँ सिंपल सा यहाँ पे, ठीक है। ये सपोज एक सर्किट है, ये एक रेजिस्टर है, ये बैटरी है। अच्छा रेजिस्टर और रेजिस्टेंस के बीच क्या फर्क है? कभी मैं रेजिस्टर बोल देता हूँ, कभी रेजिस्टेंस बोल देता हूँ, दोनों के बीच कोई फर्क है? सेम है? हाँ क्या डिफरेंट है? तो क्या डिफरेंस है? हाँ रेजिस्टेंस क्या है? तो रेजिस्टर एक डिवाइस है और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टर तो एक ऑब्जेक्ट हुआ ना, और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस क्या होता है? द ऑपोजिशन दैट इट कॉजेज इन द फ्लो ऑफ द करंट। सो जो उसको अपोज करे वो उसकी प्रॉपर्टी हुई रेजिस्टेंस, और जो डिवाइस है उसका नाम है रेजिस्टर, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। तो ये पता होना चाहिए, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं 10th में, ठीक है। सो सपोज ये एक सर्किट है हमारे पास, एंड ये बैटरी 6 वोल्ट्स की है, ठीक है, और जो ये रेजिस्टर है ये सपोज 12 ओम का है। इसमें कितना करंट फ्लो होगा? कितना करंट फ्लो होगा इसमें? करो भाई कैलकुलेट, क्या हुआ? करंट कितना फ्लो होगा इसमें? ओम्स लॉ पता है किसी को? ओम्स लॉ क्या होता है? हाँ पता है ओम्स लॉ? तो ओम्स लॉ लगा के करंट ही निकाल सकते हैं इस सर्किट में कितना फ्लो होगा। बहुत सिंपल सा सर्किट है यार ये। 0.5 राइट। इसका तुम्हारा क्या आ रहा है?
कैसे करोगे? b इज इक्वल टू आई लगाया, b की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू कितनी है 12, तो i की वैल्यू कितनी आ गई? नहीं बेटा 6/12 बोलो है ना, इट्स 12 को नीचे लेके जाओगे यहाँ पे तो 6/12 इज इक्वल टू i हो जाएगा, तो i की वैल्यू क्या होगी 6/12, तो 6/12 यानी कि 0.5 एम्पियर। यूनिट क्या होती है करंट की? एम्पियर होती है। So suppose if I say that I current flows in this circuit, then I is equal to V upon R by Ohm's law. V is 6 volts, R is 12 ohm. So 1 upon 2 is equal to 0.5 ampere. ये करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। Now I want to measure this current. अब मुझे पता कैसे चलेगा कि सपोज मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि 0.5 एम्पियर इसमें फ्लो हो रहा है? एमीटर यूज करना पड़ेगा उसके लिए। एमीटर सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में करते हैं, कहाँ करते हैं? सीरीज में। कैसे कनेक्ट करते हैं एमीटर? सीरीज में, पैरेलल में, या किसी और तरीके से? क्यों? वाई? बताओ कैसे करते हैं? अब देखो करंट यहां से फ्लो करना शुरू होगा, ये बैटरी है, पॉजिटिव प्लेट ये है, तो पॉजिटिव प्लेट से कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है, ठीक है? तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो सर्किट में इस तरीके से होगा। अब अगर करंट मेजर करना है तो इसी तार के अंदर तो लगाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है? तो यहाँ पे लगाते हैं ऐसे करके, ठीक है? इसे दोबारा से करते हैं। So ammeter is always connected in series. सीरीज के अंदर एमीटर कनेक्ट हमेशा किया जाता है। पैरेलल में तो नहीं कर सकते ना, पैरेलल में कैसे मेजर करेगा करंट? नहीं कर पाएगा। तो जब करंट अब ऐसे इसके थ्रू पास होगा तो ये डिफ्लेक्शन शो कर देगा जिस हिसाब से उसे करंट की वैल्यू होगी, राइट? सो ऐसे किया जाता है हमेशा। सीरीज में लिख लो इस चीज को भी अगर आपको नहीं पता तो, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। Ammeter is always connected in series, right? So अब ये बात हो गई। अब जब सीरीज में कनेक्ट कर दिया इसे, तो इसका रेजिस्टेंस लो होना चाहिए कि हाई होना चाहिए? क्या रखना चाहिए कि इसका ज्यादा से ज्यादा रेजिस्टेंस हो या कम से कम हो? कैसे हो? बताओ लाउडर, थोड़ा तेज बोलो। रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। क्यों लो होना चाहिए? मतलब इसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए और आइडियल केस में तो जीरो होना चाहिए। लिख लो बल्कि, इन आइडियल केस द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज जीरो। इन आइडियल केस द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज जीरो। अब क्यों जीरो होना चाहिए? बिकॉज अगर इसका रेजिस्टेंस कुछ हुआ, सपोज मान लो 5 ओम हो गया इसका रेजिस्टेंस, तो यार ये तो सर्किट में करंट की वैल्यू को ही चेंज कर देगा। हम तो क्या चाह रहे हैं, हमने तो लगाया इसलिए था कि हम करंट मेजर कर पाए, सर्किट तो हमारा ये है। अगर अब इसका कुछ रेजिस्टेंस हो गया, मान लो इसका रेजिस्टेंस 5 ओम हो गया, तो सीरीज में 5 ओम के साथ 12 ओम यानी कि 17 ओम हो गया, तो करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 6/17 ओम करंट हो जाएगा, करंट ही मॉडिफाई हो गया। तो हमारा एक्सपेरिमेंट ही गलत हो गया, फिर तो कुछ किसी काम का रहा ही नहीं ना चीज तो इसीलिए इसका रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए और आइडियल केस में इसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, राइट? सो लिख लो इस चीज को। The resistance of ammeter should be as low as possible. As low as possible. The resistance of ammeter should be as low as possible so that it does not affect the current flowing in the circuit. So that it does not affect the current flowing in the circuit.
समझ आ गई ये बात? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, आप ऐसा मान के चलो, ठीक है? अच्छा, अगर मैं अब एक क्वेश्चन और लिख लो उसी को चेंज करते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको? एमीटर कैसे कनेक्टेड होता है? हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। आइडियल केस में एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है और इसे कम से कम होना चाहिए सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। शुड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? वोल्ट मीटर, हाँ, वोल्टेज मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ठीक है? शुड द रेजिस्टेंस ऑफ अ वोल्ट मीटर बी लो और हाई? क्वेश्चन मार्क, गिव रीजन। हाई होना चाहिए। क्यों होना चाहिए हाई? क्योंकि सर अगर हाई होगा तो सर ये फिर सर्किट में करंट फ्लो नहीं, हाँ, सर सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर पाएगा अगर लो। अच्छा, सबसे पहले तो सपोज मैं इसको पहले एमीटर में बना रहा हूँ, ठीक है? ये भी हमें इस वजह से सो हम आई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है जो कि 0.5 एम्पीयर आती है। अच्छा, वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट करते नहीं पैरेलल में? वोल्ट मीटर का काम क्या होता है? किसी भी डिवाइस के अक्रॉस या जिस भी चीज के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है या वोल्टेज मेजर करता है, ठीक है? ये चीज हो गई। तो इसे सीरीज में कनेक्ट किया जाता है कि पैरेलल में? पैरेलल में। अब वोल्ट मीटर होता है कुछ ऐसा, इसके दो एंड्स होते हैं। सो सपोज ये 12 ओम का जो रेजिस्टर है, आई वांट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके अक्रॉस? कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या? 6 वोल्ट ही हो गया। अगर हम मान लो 12 ओम के, मान लो ये वोल्ट मीटर है, अब मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। मैंने कैलकुलेशन, चलो अभी हम नहीं करी, चलो ठीक है? तो हम इसके एंड्स को इस तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे इसके अक्रॉस। वोल्ट मीटर के एंड्स को 12 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया। सो अब ये इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा या वोल्टेज मेजर करेगा, राइट? अब ये दो पॉइंट्स भी इन दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। मान लो अगर मेरे को इसका करना है वोल्टेज मेजर, तो ये दो पॉइंट्स इसके लिए भी कॉमन है और इसके लिए भी कॉमन है। सो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा वही तो ये होगा। सो बिकॉज ये 6 वोल्ट है तो वो भी 6 वोल्ट शो करेगा, ठीक है? तो ये होगी वैल्यू। एंड फर्स्ट पॉइंट हो गया कि इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है? उस डिवाइस के अक्रॉस जिसके अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं। ये बात हो गई। अब ये जो इसका रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर का, इट शुड बी लो और हाई। इट शुड बी वेरी वेरी हाई। व्हाई? बिकॉज हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट के फ्लो को अपोज करता है। उसका काम ही यही करने का, वो बनाया इसलिए गया है ताकि करंट को अपोज कर सके। अब मान लो इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, इंफिनिटी है। पता है इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी यानी कि बहुत ही बड़ी ज्यादा वैल्यू, जो ऐसी वैल्यू जो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, ठीक है? आप कोई भी वैल्यू बोलो, उससे बड़ी वैल्यू, फिर कोई वैल्यू बोलो उससे भी बड़ी वैल्यू, तो देयर इज नो एंड टू इट। इंफिनिटी, बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू। अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो गया तो ये करंट को तो यार अपने थ्रू फ्लो करना अलाउ नहीं करेगा, ठीक है? और यही होना चाहिए। वी डोंट वांट एनी करंट टू फ्लो थ्रू दी वोल्ट मीटर, बिकॉज अगर इसके थ्रू मान लो ये करंट आई यहाँ से आया है, कुछ करंट इसमें गया सपोज I1, कुछ करंट इसमें चला गया I2, ठीक है? अब इसके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं तो ओम्स लॉ से करते हैं, V = IR लगाते हैं, ठीक है? I की वैल्यू कितनी आएगी? 0.5 और R की वैल्यू 12 है, तो 0.5 × 12 यानी कि 6 वोल्ट। वैसे भी 6 वोल्ट और कैलकुलेशन करनी है तो ओम्स लॉ लगा के कैलकुलेशन की जा सकती है, ठीक है? समझ आ रही है मेरी बात सबको? तो अब मैं कह रहा हूं कि इसका रेजिस्टेंस जो होना चाहिए इट शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। क्यों? अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं हुआ तो कुछ करंट इसके थ्रू फ्लो कर जाएगा,
और कुछ करंट इसमें जाएगा, फिर कुछ करंट इसमें जाएगा, तो ये वाला करंट तो मॉडिफाई हो गया। और जब इसके अक्रॉस ये आई वैल्यू का करंट गया ही नहीं, यानी कि 0.5 एम्पीयर गया ही नहीं, उससे कम गया, तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस भी उससे कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि करंट की वैल्यू कम हो गई है। तो इसलिए पोटेंशियल जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो मॉडिफाई हो गया, एंड वी डोंट वांट दैट। हमारा सर्किट तो ये है, हम तो उसको मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं। अगर वो हमारे सर्किट में उल्टी सीधी चीजें करने लगे या चीजों को मॉडिफाई कर दे, करंट को, वोल्टेज को, किसी भी चीज को मॉडिफाई कर दे, तो हमारे लिए वो अच्छी बात नहीं है। समझ गए ये चीज या और एक्सप्लेन करने की जरूरत है? समझ गए ना? लिखो, वोल्ट मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वोल्टेज, for measuring voltage or potential difference across the circuit element। जो ये सारी चीजें हैं, एक बैटरी हो गई, रेजिस्टर हो गए, इन सबको हम सर्किट एलिमेंट कहते हैं, बिकॉज दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सर्किट, है ना। सो ये चीज हो गई। एंड वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। The resistance of an ideal voltmeter is कितना? Infinity, right? तो the resistance of an ideal voltmeter is infinity। एक पॉइंट और लिख लो, the voltmeter of the resistance of voltmeter should be as high as possible, as high as possible। अब मैं एक दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे दूंगा, आप करके लाओगे, हम कल डिस्कस करेंगे फिर उन्हें, ठीक है? लिख लो होमवर्क क्वेश्चंस। When a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere, मिली मतलब वैल्यू 10 to the power minus